नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस लेक्चर में हम लोग याद करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं, मतलब जितने भी 52 से 62 तक। याद भी करेंगे कैसे? ट्रिक से। जो अनुच्छेद है वो हम किससे याद करेंगे? ट्रिक से। चलिए हम अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं। अब साथियों, अनुच्छेद 52 से 61 तक यहाँ दिए, उनको याद करने की ट्रिक क्या है? आपको याद रखना है पकानी कोका द्वियु दशम। आपको एक वाक्य याद रखना, क्या पूरा? पकानी कोका द्वियु दशम। एक बार आप मेरे साथ दोहराएं। क्या याद रखना? पकानी कोका द्वियु दशम। तो साथियों, 52 के आगे लिखा है। अब आपको 52 से 61 तक लगातार आर्टिकल अनुच्छेद लिख लेने और उसके सामने लिखना। 52 के सामने पा, 53 के सामने का, 54 के सामने नी, 55 के सामने को, 56 के सामने का, 57 के सामने दुयु द्वि और 58 के सामने यू, 59 के सामने द, 60 के सामने स, 61 के सामने म। अब 52 से क्या है? बस हमने क्या याद करवाया? पकानी कोका द्वियु दशम। पहला हुआ पा, अनुच्छेद नंबर 52। पा से पद। तो पद क्या? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। पद से क्या मतलब है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, पद पर होगा। फिर अनुच्छेद 53 का, प के बाद का। अनुच्छेद 53 क्या होगा इसका? का से कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। क्या होगी? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। का से नी, और का नी। तो नी 54 लिख लेंगे, नी के सामने 54। ये लगातार लिखने हैं आपको 52 से 61 तक। 54 के सामने नी, नी से क्या हो जाएगा? निर्वाचन या फिर इलेक्शन। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल इलेक्टोरल कॉलेज। फिर अगला पकानी को। अब को के सामने क्या? अनुच्छेद नंबर 55। अब को से क्या होगा? कोटा। कोटा का मतलब होता है मैनर, निर्वाचन की रीति। या कोटा मतलब किस प्रकार का निर्वाचन होगा, किस प्रकार का इलेक्शन होगा। तो यहाँ पे किस प्रकार का इलेक्शन होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में जो इलेक्शन होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में होता है। फिर आगे बढ़ेंगे को से का पर। पकानी को के बाद का के सामने अनुच्छेद नंबर 56। का से होगा कार्यकाल। का से क्या होगा? का से कार्यकाल। कार्यकाल मतलब कितने दिन वो पद पर रहेंगे, टेन्योर। तो क्या होगा? कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। थोड़ा माफ करना कि बिल्कुल सामने नहीं लिख पाया, लेकिन मैं आपको लाइन करके बता दूंगा कि कार्यकाल की यही सामने होगा। ठीक है। फिर पकानी को का हम तक आगे। अब हम लिखेंगे द्वि। द्वि के सामने लिखेंगे अनुच्छेद 57। द्वि का मतलब आप यहाँ याद रखना, द्वि से दोबारा। दोबारा या फिर दोबारा पुनर्निर्वाचन। दोबारा इलेक्शन होगा, पुनर्निर्वाचन होगा, रिलेक्शन। तो यहाँ पे इससे क्या मतलब है? पुनर्निर्वाचन, एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। मतलब पुनः एक बार जैसे कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया तो वह इलेक्शन में दोबारा भी खड़ा हो सकता है। फिर द्वि के बाद क्या होगा? योग। योग के आगे अनुच्छेद नंबर 58 हमने लिख लिया। यो से क्या होगा? योग्यता। यो से योग्यता, यो से शुरू होती है योग्यता, या फिर अंग्रेजी में से हम क्वालिफिकेशन कहते हैं। तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आवश्यक योग्यताएं। अब एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो रहा है तो उसके लिए कोई योग्यताएं तो होंगी, वह कितने वर्ष का होगा और उसकी क्या आयु होगी, तो ये चीजें देखी जाती हैं। पर यू के बाद द, तो यू पकानी को का दियो हो गया। फिर द के सामने अनुच्छेद 59। अब दा से क्या? दशाएं या फिर शर्त। शर्तें या दशाएं, अंग्रेजी में कह लें कंडीशन। राष्ट्रपति पद के लिए सेवाओं की शर्तें, कुछ शर्तें भी होती हैं। अब दा के बाद स, जब सा पे आओगे द स, पकानी को का द्वियो द स। सा से क्या है? शपथ। सा से शपथ और अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में क्या है? शपथ। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। फिर द स के बाद म, अनुच्छेद 61 पर मां से महाभियोग या फिर इम्पीचमेंट। तो महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। महाभियोग में आपको बता दूं, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया होती है। तो आपको एक बार मेरे साथ रिवाइज करना। पकानी कोका द्वियो दशम।
पा से पकानी को का द्वियु दशम पा पे अनुच्छेद 52, पा से क्या पद, का से पक्का, का से अनुच्छेद 53, का से कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। पक्का नी, नी अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 नी से निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल इलेक्टोरल कॉलेज जिसे कहते हैं। पकानी को, अब को आ जाएगा, को का मतलब कोटा या मैना, निर्वाचन की रीति या कोटा, तो अनुच्छेद 55। फिर पकानी को का पर 56, अनुच्छेद 56, का मतलब होता है कार्यकाल। पकानी को का द्वियु, द्वि द्वि अनुच्छेद 57, द्वि दोबारा पुनर्निर्वाचन या दोबारा इलेक्शन। द्वि यो पर योग्यता, अनुच्छेद 58 योग्यता, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता। द्वियो द, अब द आ गया 59, अनुच्छेद 59 द, दशाएं या शर्तें, राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं। द सा आ गया, सा से शपथ, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, अनुच्छेद 60। फिर 61 अनुच्छेद म, अनुच्छेद माँ पे 61 हो जाएगा, माँ पे क्या महाभियोग। वैसे अनुच्छेद 62 में क्या दिया दोस्तों, यहाँ पे 61 नहीं 62 है, जब राष्ट्रपति के पद खाली होता है, रिक्ति होती, तो आपको याद रखना 62 में क्या है, रिक्ति, अनुच्छेद 62 में रिक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जो 2-4 राष्ट्रपति से महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो पूछे जाते हैं वो देखते हैं। अनुच्छेद 72 है, जैसे कि इसमें क्या दी है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्तियां दी हैं। पार्डनिंग पावर कहते हैं राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ करने, निलंबित करने, कम करने या बदलने की शक्ति है। ये किसमें दी, अनुच्छेद 72 में। ऐसे ही एक अनुच्छेद 123 है जो राष्ट्रपति रिलेटेड है, इसमें क्या अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। जब संसद में अध्यादेश क्या होता है, जब संसद में सत्र ना हो तब तो राष्ट्रपति को कानून बनाने के लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। यानी कि कोई कानून बनाना हो तो अगर सत्र ना हो तो वह महत्वपूर्ण सत्र बुला सकता है। अनुच्छेद 143 यह भी राष्ट्रपति से संबंधित, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, मतलब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है किसी भी मामले में। राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व के किसी भी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार। अगला प्रश्न, वो अगली स्लाइड में हमारे क्या है, कुछ जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो भी राष्ट्रपति के पास है। जैसे अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 में क्या है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, मतलब जब राज्यों में आपातकाल लगता है उसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और अनुच्छेद 60 में क्या है, वित्तीय आपातकाल। और मैं साथियों आपको बता दूं, हमारे देश में आज तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है, लेकिन वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। साथियों आपको यही रिवाइज करना है जो मैंने आपको पीछे ट्रिक सिखाई है राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेदों को याद करने की। क्या है, पकानी को का द्वियु दशम, पा से अनुच्छेद 52, का से अनुच्छेद 53, नी से अनुच्छेद 54, को से अनुच्छेद 55, का से अनुच्छेद 56, द्वियु से अनुच्छेद 57, यो से अनुच्छेद 58, द से अनुच्छेद 59, स से अनुच्छेद 60, मा से अनुच्छेद 61। यहीं तक है आपके इस ट्रिक से। आई होप आपको सारे राष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद याद हो गए होंगे। धन्यवाद, जय हिंद।